नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास और आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज दिनांक 23 अगस्त 2023 दिन बुधवार है और बुधवार का दिन गणेश जी की पूजा और उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। पहली राशि है मेष राशि। तो आज आप जीवन साथी के लिए कोई उपहार लेकर आ सकते हैं। नौकरी में आपको पूरी लगन व मेहनत से कार्य करना होगा। वह जल्दबाजी किसी कार्य में ना करें। घर में आज खुशियों का माहौल रहेगा, लेकिन परिवार में किसी सदस्य को रिटायरमेंट मिलने से छोटी मोटी पार्टी का आयोजन भी हो सकता है। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो है वृषभ राशि। तो आज वृषभ राशि वालों को पैतृक संपत्ति मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। आपके लिए एक संपत्ति में भी इजाफा होगा। जो लोग विदेश जाने की योजना बना रहे हैं उनकी वह इच्छा पूरी हो सकती है। आपके कुछ बढ़ते हुए खर्चे आंखों में बहुत से लोगों को चुभेंगे, जिन पर आप लगाम लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगली राशि है मिथुन राशि। तो आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। परिवार के सदस्यों की जरूरतों का आप पूरा ध्यान रखेंगे, जिसके बाद वह भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। चुस्ती फुर्ती होने के कारण आप किसी कार्य को कल पर नहीं टालेंगे, वह पूरा करने का दमखम रखेंगे। जो विद्यार्थी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें कोई बेहतर अवसर मिल सकता है। अगली राशि है कर्क राशि। तो आज आपके राशिफल में क्या लिखा है जाने। आपको पिछले कुछ निवेशों से आज अच्छा लाभ मिलता दिख रहा है, जिसके कारण उन्हें अपने परिवार के सदस्यों की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने की चिंता समाप्त होगी। संतान द्वारा कोई ऐसा काम किया जाएगा जिससे आपको खुशी होगी और आपका विश्वास और उन पर बढ़ेगा। नौकरी कर रहे लोगों को मन मुताबिक कार्य सौंपा जा सकता है। अगली राशि है सिंह राशि। तो लंबे समय से सिंह राशि वालों को अपने किसी मित्र से मुलाकात नहीं हुई है, जिसकी मुलाकात की आज संभावना है। आपके लिए लाभदायक भी रहेगी यह मुलाकात। परिवार में किसी सदस्य के विवाह में आ रही जो बाधा थी, जो समस्या थी, वह भी आज समाप्त होती दिख रही है, जिसके परिवार में खुशियां आ सकती हैं। और भाई बहनों से चल रहा जो विरोध था वह भी आज समाप्त होता नजर आ रहा है और आप एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे, नई ऊंचाइयों को छुएंगे। जीवन साथी भी आपकी प्रत्येक कार्य में मदद करेंगे। अगली राशि है कन्या राशि। तो आज आपके स्वास्थ्य में कुछ खराबी के कारण आप परेशान हो सकते हैं। आपको कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मेल मुलाकात करने का भी मौका मिलेगा। आपको कोई मित्र आपको किसी संपत्ति की खरीदारी के लिए कहे तो वह आपके लिए बाद में अच्छा लाभ दे सकती है। पिताजी की किसी बात पर झड़प हो सकती है, जिसके बाद आपको किसी परिजन से माफी मांगनी होगी। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो है तुला राशि। तो आज आपके राशिफल में क्या लिखा है जानते हैं। प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए आज दिन बेहतर रहेगा। वह आज अपने प्रिय को परिवार के सदस्यों से भी मिलवा सकते हैं। आप कुछ मामले में एक बजट बनाकर चलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो आप धन संचय करने की ओर ध्यान ही नहीं देंगे और बाद में आपको परेशानी होगी। कार्यक्षेत्र में आपके कुछ विरोधी आपके ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश करेंगे। अगली राशि है वृश्चिक राशि। तो आज आपकी कुछ रसूखदार लोगों से मुलाकात होगी, जिनसे आपको व्यापार में होने से कोई नया ऑफर या ऑर्डर मिल सकता है। व्यापार कर रहे लोग आज मीठी वाणी का प्रयोग करके ही अपना काम निकलवा पाएंगे, नहीं तो वह परेशान होते रहेंगे। नौकरी से जुड़े जातकों को आज अधिकारियों की ओर से भी कोई सूचना सुनने को मिल सकती है। आपको धन का लेन देन भाइयों से पूछ कर करना बेहतर होगा। अगली राशि है धनु राशि। तो आइए जान लेते हैं इनकी राशिफल क्या कहती है आज के दिन। तो आपके निजी जिंदगी में यदि कुछ समस्याएं चल रही हैं तो आप उनसे भी निजात पा सकते हैं। विद्यार्थियों के सहज ज्ञान में आज वृद्धि होती दिख रही है और आप अपने किसी परिजन की बातों में आकर कोई ऐसा काम न करें जिससे बाद में आपको परेशानी या पछतावा हो। माता जी से आप कुछ पारिवारिक मामलों को लेकर बातचीत करेंगे, जिससे आपका मन हल्का होगा। अगली राशि है मकर राशि। तो परिवार में किसी सदस्य के परीक्षा में उत्तीर्ण होने से प्रसन्नता का माहौल रहेगा, यश प्राप्ति होगी। आप अपने मित्रों के साथ भी कहीं घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं, जो आपके माता पिता से पूछकर बनानी हो तो बेहतर होगी। और आपका कोई पहले किया गया निवेश आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है।
अगली राशि है कुंभ राशि। तो विद्यार्थी अपना काम छोड़कर और किसी के कामों को पूरा करने में लगे रहेंगे, जिसके कारण उनकी खुद की पढ़ाई का नुकसान हो सकता है। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है और सामाजिक कार्यों में अपना ध्यान लगाएंगे, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी, लेकिन आपके अपने कुछ निजी काम प्रभावित हो सकते हैं। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी को किसी बात पर नाराजगी न दिखाए, नहीं तो वह आपसे दूर जा सकते हैं। तो अगली राशि है मीन राशि। जान लेते हैं इनकी राशि फल के बारे में। तो आपके शरीर में फुर्तीलापन रहेगा, जोश भरपूर है, जिसके कारण अपने किसी भी कार्य को कल पर नहीं टालना है और प्रत्येक कार्य को करने के लिए तत्पर आप रहेंगे। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें भी कोई अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है। किसी नए कामकाज को शुरू कर रहे लोगों के लिए भी दिन बेहतर रहने वाला है। आइए आप जान लेते हैं अंक ज्योतिष में क्या कहते हैं सितारे। तो ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने हो तो आपको क्या करना है, आपको अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ना है और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर अगर समझना चाहें तो महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। मूलांक 1 की बात करें तो किसी करीबी रिश्तेदार से मुलाकात आपकी हो सकती है। अपने पार्टनर को अपने मन की बात खुलकर बताएं। कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकता है। और कामकाज महिलाओं के लिए आज का दिन तो व्यस्त रहने वाला है, लेकिन पैसे की आमदनी अच्छी होगी। शुभ अंक होगा 52 और शुभ रंग होगा सिल्वर। बढ़ते हैं अगले मूलांक संख्या की ओर, जो है मूलांक 2। तो जीवन साथी के साथ लंबे समय से चल रहे मतभेद आज खत्म हो जाएंगे। जी हाँ, गाड़ी को संभाल कर चलाएं, वरना दुर्घटना के संकेत मिल रहे हैं। आज कुछ काम आसानी से निपट जाएंगे, तो वहीं कुछ काम के लिए आपको भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। शुभ अंक होगा 22 और शुभ रंग होगा ग्रे। बढ़ते हैं अगले मूलांक संख्या की ओर, जो है मूलांक 3। तो आज का दिन मूलांक 3 वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। जी हाँ, खुशी की बात है कि आपके काम को सराहना मिलेगी, साथ ही आपके भाग्य के भरोसे आज के दिन को आप बेहतर बना पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में तनाव में कमी आ रही है और स्वास्थ्य भी सुधरेगा। पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण है। माता पिता का आशीर्वाद और सहयोग आपके कामों को आगे बढ़ाएगा, इसलिए हमेशा उनके सानिध्यता में रहें। शुभ अंक होगा 12 और शुभ रंग हरा। अगली मूलांक संख्या है 4। संतान के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। पूरे परिश्रम से अपने हर काम को आज अंजाम देते नजर आ रहे हैं। वहीं प्रेम के मामले में आपको सफलता मिलेगी और आपका प्रियतम प्रेम विवाह का प्रस्ताव रख सकता है। खुशी की बात है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आज आपको फायदा होता दिख रहा है। शुभ अंक होगा 2 और शुभ रंग क्रीम। मूलांक 5 की ओर अग्रसर होते हैं। तो मूलांक 5 के सितारे हैं कहते कि आपकी बातों को लोगों द्वारा सराहना मिलेगी और आप महफिल की जान बनेंगे। कुछ ऐसा खास हो सकता है जो आपको हद से ज्यादा खुशी दे। दाम्पत्य जीवन में प्यार की वृद्धि होती दिख रही है, हालांकि लव लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। तो शुभ अंक होगा 15 और शुभ रंग होगा पीला। मूलांक 6 की ओर अग्रसर होते हैं। तो आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। मूलांक 6 वालों को किसी यात्रा पर जाने की प्लानिंग हो तो वह बिल्कुल आप अच्छे से करिए। संपत्ति खरीदने की दिशा में भी कोई प्रयास हो रहा है तो वह भी सफल होगा। प्रेम जीवन बेहतर रहेगा और प्यार भरी बातों से अपने प्रियतम का मन मोह लेंगे। आज आप संभव है उन्हें अपने घर वालों से आप मिलवा पाएं। शुभ अंक होगा 3 और शुभ रंग होगा गोल्डन। मूलांक 7 की ओर अग्रसर होते हैं। जानते हैं क्या है इनकी राशिफल आज के लिए। तो आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति दस्तक दे सकता है जो आपके काफी करीब आएगा। प्यार के मामलों में आज का दिन बेहतर है। दाम्पत्य जीवन में भी आज का समय अच्छा रहने वाला और आपके प्रियतम को कोई उपलब्धि मिल सकती है जिससे आपके मन को शांति और घर को संपन्नता मिलेगी। शुभ अंक होगा 27 और शुभ रंग होगा वॉयलेट। मूलांक 8 वालों के जातक को परिवार में कुछ लोगों की नाराजगी परेशान करेगी। संतान भी इस दौरान कुछ चिंतित दिख रही है। दाम्पत्य जीवन में आज का दिन बेहतर रहेगा और आप साथ मिलकर अपने जीवन को आगे ले जाने की दिशा में कोई कदम उठा सकते हैं। शुभ अंक होगा 14 और शुभ रंग होगा लाल। मूलांक 9 की ओर अग्रसर हो रहे हैं और जानते हैं क्या है उनके सितारे आज के लिए। तो मूलांक 9 वालों को स्वयं को अकेला नहीं छोड़ना, नहीं तो व्यर्थ की चिंताओं से मानसिक तनाव बढ़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी आपकी बात तो सुनेगा और समझेगा भी। इससे आपको तो प्रसन्नता होगी, साथ का अनुभव होगा। प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी होती दिख रही है। जिनसे आप प्रेम करते हैं वे आपके प्रति चिंतित होंगे। शुभ अंक होगा 12
और शुभ रंग लेमन। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अगस्त 23, 2023 दिन बुधवार, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय जान लेते हैं, जिसमें सूर्योदय का समय है सुबह 6:09 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:49 पर। चंद्रोदय 23 अगस्त सुबह 11:47 पर एवं चंद्रास्त 23 अगस्त रात 10:59 पर। तिथि शुक्ल पक्ष सप्तमी 23 अगस्त रात 3:06 से 24 अगस्त रात 3:31 पर एवं शुक्ल पक्ष अष्टमी होगी 24 अगस्त रात 3:31 से 25 अगस्त रात 3:10 तक। नक्षत्र स्वाति 22 अगस्त सुबह 6:31 से 23 अगस्त सुबह 8:08 पर। विशाखा 23 अगस्त सुबह 8:08 से 24 अगस्त सुबह 9:04 पर। करण गढ़ 23 अगस्त रात 3:06 से 23 अगस्त दोपहर 3:24 तक। वणिज 23 अगस्त दोपहर 3:24 से 24 अगस्त रात 3:31 तक। विष्टि होगी 24 अगस्त रात 3:31 से 24 अगस्त दोपहर 3:27 तक। योग का समय होगा ब्रह्म 22 अगस्त रात 10:17 से 23 अगस्त रात 9:44 तक। इंद्र 23 अगस्त रात 9:44 से 24 अगस्त रात 8:36 तक। अशुभ कालों का समय जान लेते हैं, जिसमें राहु होगा दोपहर 12:29 से दोपहर 2:04 तक। यमगंड सुबह 7:44 से सुबह 9:19 तक। कुलिक सुबह 10:54 से दोपहर 12:29 तक एवं दुर्मुहूर्त दोपहर 12:04 से दोपहर 12:54 तक और वर्जयम दोपहर 1:57 से दोपहर 3:37 तक। जानेंगे शुभ काल के मुहूर्त क्या होंगे। तो अभिजीत मुहूर्त यहाँ हमको प्रतीत नहीं होता और दूसरी है अमृत काल, जिसका समय होगा रात 11:55 से रात 1:35 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:33 से सुबह 5:21 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। बुधवार का दिन बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश की उपासना का दिन है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी को पूजा जाता है। लंबोदर महाराज का प्रिय वाहन मूषक राज है। गजानन महाराज को 108 नामों को गणेश नामावली कहते हैं। इस नामावली का जाप करने से मंगल मूर्ति समस्त कष्टों को दूर करते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश की बीज मंत्र ओम गं गणपतिये नमः का जाप करने से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है और शिक्षा में सफलता प्राप्त होती है। गणपति महाराज के 108 नामों के साथ ही उनके 108 स्वरूप भी हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ प्रमुख नामों को। भालचंद्र, जिनके मस्तक पर चंद्रमा हो। बुद्धिनाथ, बुद्धि के भगवान। एकदंत, एक दांत वाले। गजकर्ण, हाथी की तरह आंखों वाले। गणपति, सभी गणों के मालिक। मंगल मूर्ति, सभी शुभ कार्यों के देव। निधीश्वरम, धन और निधि के दाता। ईशान पुत्र, भगवान शिव के बेटे। गदाधर, जिनका हथियार गदा है। गजवक्र, हाथी के सूंड वाले। गणाध्यक्षिणी, सभी पिंडों के स्वामी। यशस्कर, प्रसिद्धि और भाग्य के स्वामी। यशस्वी, सबसे प्यारे और लोकप्रिय देव। युगाधिप, ध्यान के प्रभु। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धालुओं द्वारा बुधवार का व्रत रखा जाता है। बुध ग्रह का रंग हरा होता है, इसलिए इस दिन हरे रंग की वस्तु दान करना और हरे वस्त्र धारण करना शुभ होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार के व्रत की शुरुआत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से पहले बुधवार के से करें। लगातार 21 बुधवार तक व्रत करना शुभ होता है। आइए जानते हैं बुधवार को व्रत करने की पूजा विधि। बुधवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। उसके पश्चात
पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव ना हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पूजा के दौरान उन्हें रोली, अक्षत, दीपक, धूप, दक्षिणा, दूब आदि अर्पित करें। उन्हें लड्डू या मूंग की दाल का बना हलवा प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। बुध देव को याद करके बुध मंत्र का पूजन करें। बुध यंत्र पर जल और हरी इलायची, रोली, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित करें। इसके बाद बुधवार के व्रत की कथा पढ़ें और आरती करें। पूजा सामग्री में दूबी अर्पित करना शुभ होता है। इसके बाद गणेश जी को मोदक अर्पित करें और मन ही मन भगवान का ध्यान करते हुए 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम गण गणपतिये नमः। बुधवार को व्रत करने वालों के जीवन में सुख, शांति और यश बना रहता है। इसके साथ ही उन्हें कभी पैसों की तंगी नहीं होगी। इस व्रत को करने से आपके जीवन में कभी अन्न के भंडार की कमी नहीं होगी। बुधवार को गणेश भगवान की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। आइए अब हम जानते हैं बुधवार के व्रत का नियम। बुधवार के व्रत में नमक खाने से परहेज करना चाहिए, यानी आपको रात्रि के वक्त व्रत खोलते समय मीठे भोजन का सेवन करना चाहिए। आपको बता दें, शाम को प्रसाद खाकर ही व्रत खोलें। इसके साथ ही बुधवार के दिन गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाएं और इस भोग को गाय को खिलाएं। हिंदू धर्म में गाय को पूजने और मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। कामधेनु गाय को सभी गायों की माता का दर्जा प्राप्त है। कामधेनु गाय दैविक और चमत्कारी शक्तियों से परिपूर्ण बताई जाती है। पूजा के वक्त बुधवार व्रत की कथा जरूर पढ़ें और आरती भी करें। व्रत वाले दिन किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल, हरी सब्जी, हरे वस्त्र या कुछ हरे रंग का अपने सामर्थ्य के अनुसार बुधवार के दिन बुध ग्रह की पूजा करने से कुंडली में बुध ग्रह की उपस्थिति शुभ जगह पर होती है। यदि आपका कमाया हुआ धन व्यर्थ जा रहा हो तो बुधवार का व्रत करें। बुधवार के दिन भगवान गणेश को शमी के पत्ते अर्पित करना काफी शुभ माना जाता है। जीवन में सुख, शांति और यश बरकरार रहता है। साथ ही उसके अन्न और धन के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। उनकी शारीरिक संरचना में भी विशिष्ट व गहरा अर्थ निहित है। शिव मानस पूजा में श्री गणेश को प्रणव कहा गया है। चारों दिशाओं में सर्वव्यापकता के प्रतीक उनकी 4 भुजाएं हैं। वे लंबोदर हैं क्योंकि समस्त चराचर सृष्टि उनके उदर में विचरित है। उनके कान अधिक ग्राह्य शक्ति व छोटी पैनी आंखें सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि के सूचक हैं। उनकी लंबी नाक महाबुद्धित्व का प्रतीक है। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार गणेश जी को केतु के रूप में जाना जाता है। केतु एक छाया ग्रह है जो राहु नामक छाया ग्रह से हमेशा विरोध में रहता है। बिना विरोध के ज्ञान नहीं आता है और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। गणेश जी के अनेक नाम हैं, लेकिन ये 12 नाम प्रमुख हैं। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन, विद्यारंभ तथा विवाह के पूजन में प्रथम में इन नामों से गणपति की आराधना का विधान है। रुद्र और गणेश पुराण में विघ्नहर्ता गणेश जी के 32 मंगलकारी रूप बताए गए हैं। इनमें वे बाल रूप में हैं तो किशोरों वाली ऊर्जा भी उनमें मौजूद है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्ति उनमें समाहित है तो वे सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का रूप भी हैं। वे पेड़, पौधे, फल, पुष्प के स्वरूप में सारी प्रकृति खुद में समेटे हुए हैं। वे योगी भी हैं और नर्तक भी। कर्नाटक के नंजनगुड शिव मंदिर में भगवान गणेश के सभी 32 रूप मौजूद हैं। इस मंदिर में देवी देवताओं की 100 से अधिक प्रतिमाएं विभिन्न रूपों में है। इस मंदिर की गिनती कर्नाटक की सबसे बड़े मंदिरों में होती है। यहाँ उन्हें कदिरीमुख गणपति कहा जाता है। आइए जानते हैं गणपति के 32 रूप। पहला, बाल गणपति। ये भगवान गणेश का बाल रूप है। यह धरती पर बड़ी मात्रा में उपलब्ध संसाधनों का और भूमि की उर्वरकता का प्रतीक है। उसके चारों हाथों में एक एक फल है, आम, केला, गन्ना और कटहल। यह रूप
संकट में भी बाल सुलभ सहजता की प्रेरणा देता है, इंसान को आगे बढ़ने की क्षमता दर्शाता है। दूसरा, तरुण गणपति। यह उनका किशोर रूप है जिसमें उनका शरीर लाल रंग से चमकता है। इस रूप में उनकी 8 भुजाएं हैं। उनके हाथों में फल के साथ साथ मोदक और अस्त्र शस्त्र भी हैं। इस रूप में गणपति अपनी पूरी क्षमता से काम करने और उपलब्धियों के लिए संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। तीसरा, भक्त गणपति। इस रूप में वे श्वेत वर्ण धारण किए हुए हैं। उनका रंग पूर्णिमा के चांद की तरह चमकीला है। इस रूप में गणपति इंसान के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। चौथा, वीर गणपति। यह गणेश जी का योद्धा रूप है। इस रूप में उनके 16 हाथ हैं। उनके हाथों में गदा, चक्र, तलवार, अंकुश सहित कई अस्त्र हैं। इस रूप की उनकी पूजा साहस पैदा करती है, हार न मानने के लिए प्रेरित करती है। इस रूप में गजानन बुराई और अज्ञानता पर विजय पाने के लिए पूरी क्षमता से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। पांचवा, शक्ति गणपति। इस रूप में गणपति अभय मुद्रा में है और भक्तों को शक्तिशाली बनाने का आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। गणेश जी का यह रूप इस बात का प्रतीक है कि इंसान के भीतर शक्ति पुंज है जिसका उसे इस्तेमाल करना है। छठवां, द्विज गणपति। इस रूप में उनके 2 गुण अहम हैं, ज्ञान और संपत्ति। इन 2 को पाने के लिए गणपति के इस रूप को पूजा जाता है। इस रूप में उनके 4 मुख और 4 हाथ हैं जिसमें कमंडल, रुद्राक्ष, छड़ी और ताड़पत्र में शस्त्र लिए हुए हैं। सातवां, सिद्धि गणपति। इस रूप में गणेश जी पीत वर्ण में हैं। इस रूप में वे अपने सूंड में मोदक लिए आराम की मुद्रा में बैठे हुए हैं। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर में गणेश जी का यही स्वरूप विराजित है। भगवान गणेश का यह रूप किसी भी काम को दक्षता से करने की प्रेरणा देता है। यह सिद्धि पाने का प्रतीक है। आठवां, उच्छिष्ट गणपति। इस रूप में गौरी पुत्र नीलवर्ण में है। उनका यह रूप मोक्ष और ऐश्वर्य देता है। उनकी शक्ति 7 में पैरों पर विराजित है। गणेश जी के इस रूप का एक मंदिर तमिलनाडु में है। यह रूप ऐश्वर्य और मोक्ष में संतुलन का प्रतीक है। वे कामना और धर्म में संतुलन के लिए प्रेरित करते हैं। 9वां, विघ्न गणपति। इस रूप में गणेश जी का रंग स्वर्ण के समान है। उनके 8 हाथ हैं। इस रूप में वे भगवान विष्णु के समान दिखाई देते हैं। उनके हाथों में शक्र चक्र है। यह रूप सकारात्मक पक्ष देखने की प्रेरणा देता है। यह नकारात्मक प्रभाव और विचारों को भी दूर करता है। 10वां, क्षिप्र गणपति। इस रूप में गणपति महाराज रत्न वर्ण में हैं। उनके 4 हाथों में से एक में कल्प वृक्ष की शाखा है। उनके सूंड में वे कलश लिए हैं जिसमें रत्न है। यह रूप कामनाओं की पूर्ति का प्रतीक है। कल्प वृक्ष इच्छाएं पूरी करता है और कलश समृद्धि देता है। 11वां, हेरंब गणपति। 5 सिरों वाले हेरंब गणेश दुर्बलों के रक्षक हैं। यह उनका विलक्षण रूप है। इस रूप में वे शेर पर सवार हैं। उनके 10 हाथ हैं जिनमें फरसा, फंदा, मनका, माला, फल, छड़ी और मोदक लिए हुए हैं। उनके सिर पर मुकुट है। इस रूप में गणेश कमजोर को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा देते हैं। 12वां, लक्ष्मी गणपति। इस रूप में गणेश जी बुद्धि और सिद्धि के साथ हैं जिसमें उनके 8 हाथ हैं। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है जो सभी को सिद्धि और बुद्धि दे रहे हैं और दूसरा हाथ में तोता बैठा हुआ है। तमिलनाडु के पलानी में गणेश जी के इस रूप का मंदिर है। 13, महागणपति। इस रूप में गणेश जी के रक्त वर्ण है और भगवान शिव की तरह उनके 3 नेत्र हैं। उनके 10 हाथ है और उनकी शक्ति उनके साथ विराजित है। भगवान गणेश के इस रूप का एक मंदिर द्वारका में है। भगवान कृष्ण ने यहाँ गणेश की आराधना की थी। 14, विजय गणपति। इस रूप में वे अपने मूषक पर सवार हैं जिसका आकार सामान्य से बड़ा दिखाया गया है। महाराष्ट्र में पुणे के अष्टविनायक मंदिर में भगवान का यह रूप मौजूद है। 15, नृत्य गणपति। इस रूप में गणेश जी कल्प वृक्ष के नीचे नृत्य करते दिखाए गए हैं। वे प्रसन्न मुद्रा में हैं। उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में युद्ध का अस्त्र परशु है। इनके इस रूप का तमिलनाडु के कोडुमुदी में अरुलमुगी
मुगदेश्वर मंदिर है। 16 ऊर्ध्व गणपति। इस रूप में उनके 8 हाथ हैं। उनकी शक्ति 7 में विराजित है, जिन्हें उन्होंने एक हाथ में थाम रखा है, एक हाथ में टूटा हुआ दांत है, बाकी हाथों में कमल पुष्प सहित प्राकृतिक संपदाएं हैं। वे तांत्रिक मुद्रा में विराजित हैं। 17वां एकाक्षर गणपति। इस रूप में गणपति जी के 3 नेत्र हैं और मस्तक पर भगवान शिव के समान चंद्रमा विराजित है। इस रूप में पूजा से मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण में मदद मिलती है। गणपति के इस रूप का मंदिर कर्नाटक के हम्पी में है। 18वां वर गणपति। गणपति का यह रूप वरदान देने के लिए जाना जाता है। अपने सूंड में वे रत्न कुंभ थामे हुए हैं। इस रूप में वह सफलता और समृद्धि का वरदान दे रहे हैं। कर्नाटका के बेलगाम में रेणुका येलम्मा मंदिर में भगवान का यह रूप विराजित है। इस रूप में उनके साथ विराजित देवी हाथों में विजय ध्वज है, जो श्रद्धालुओं को विजयी होने का वरदान का प्रतीक है। 19वां त्र्यक्षर गणपति। यह भगवान गणेश का ओम रूप है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश समाहित हैं, यानी वे सृष्टि के निर्माता, पालनहार और संहारक ही हैं। कर्नाटका के नारसीपुरा में गणेश जी के इस मंदिर का स्वरूप है, जिसे तिरुमाकुदालु मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में उनकी आराधना आध्यात्मिक ज्ञान देती है। यह रूप स्वयं को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। 20वां शिप्र प्रसाद गणपति। इस रूप में गणेश जी इच्छाओं को शीघ्रता से पूर्ण करते हैं और उतनी ही तेजी से गलतियों की सजा भी देते हैं। वे पवित्र घास से बने सिंहासन पर विराजमान हैं। तमिलनाडु के कराईकुड़ी और मैसूर में भगवान के इस रूप का मंदिर है। 21वां हरिद्रा गणपति। इस रूप में गौरीपुत्र हल्दी से बने हैं और राज सिंहासन पर बैठे हैं। इस रूप में पूजन से इच्छाएं पूरी होती हैं। कर्नाटका में श्रृंगेरी में श्रृंग रंगशृंग मंदिर में गणेश जी का यह रूप विराजित है। हल्दी से बने गणेश रखने से व्यापार में लाभ होता है। 22वां एक दंत गणपति। इस रूप में गणेश जी का पेट अन्य रूपों के मुकाबले बड़ा है। वे अपने भीतर ब्रह्मांड समाये हुए हैं। वे रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर हटाते हैं और जड़ता से खत्म करते हैं। इस रूप का पूजन पूरे देश में व्यापक रूप में होता है। 23वां सृष्टि गणपति। गणेश जी का यह रूप प्रकृति की तमाम शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। उनका यह रूप ब्रह्मा के समान ही है। यहाँ वे एक बड़े मूषक पर सवार दिखाई देते हैं। तमिलनाडु के कुंभकोणम में अरुविलम स्वामीनाथन मंदिर में उनका यह रूप विराजित है। यह रूप सही गलत और अच्छे बुरे फर्क करने की प्रेरणा मिलती है। 24वां उद्दंड गणपति। इस रूप में गणेश न्याय की स्थापना करते हैं। यह उनका उग्र रूप है, जिसके 12 हाथ हैं। चामराजनगर और नंजगुड़ में गणपति के 32 रूपों की प्रतिमा मौजूद है। 25वां ऋणमोचन गणपति। यह रूप अपराध बोध और कर्ज से मुक्ति देता है। इनमें से एक हाथ में मीठा चावल है। इस रूप का मंदिर तिरुवनंतपुरम में है। 26वां ढूंढे गणपति। रक्तवर्ण गणेश जी के इस रूप से उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला है। रुद्राक्ष उनके पिता शिव का प्रतीक माना जाता है, यानी इस रूप में वे पिता के संस्कारों के लिए विराजित हैं। 27वां द्विमुख गणपति। इस स्वरूप में उनके 2 मुख हैं, जो सभी दिशाओं में देखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस रूप में उनके शरीर के रंग में नीले और हरे का मिश्रण है। 28वां त्रिमुख गणपति। इस रूप में गणेश जी के 3 मुख और 6 हाथ हैं। दाएं हाथ और बाएं की तरफ मुख की सूंड ऊपर उठी हुई है। वे स्वर्ण कमल पर विराजित हैं। उनका एक हाथ रक्षा की मुद्रा और दूसरा वरदान की मुद्रा में है। इस रूप में उनके एक हाथ में अमृत कुंभ है। गणेश जी का यह रूप भूत, वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। 29वां सिंह गणपति। इस रूप में गणेश जी शेर के रूप में विराजमान है। उनका मुख भी शेरों के समान है, साथ ही उनकी सूंड भी है। उनमें 8 हाथ हैं। इनमें से एक हाथ वरद मुद्रा में है तो दूसरा अभय मुद्रा में है। 30वां योग गणपति। इस रूप में भगवान गणेश एक योगी की तरह दिखाई देते हैं। वे मंत्र जाप कर रहे हैं
उनके पैर यौगिक मुद्रा में हैं। इस रूप की पूजा अच्छा स्वास्थ्य देती है। उनके इस रूप का रंग सुबह के सूर्य के समान होता है। 31वां दुर्गा गणपति। भगवान गणेश का यह रूप अजेय है। ये शक्तिशाली है और हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करते हैं। यहाँ वे अदृश्य देवी दुर्गा के रूप में हैं। इस रूप में वे लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं। यह रंग ऊर्जा का प्रतीक है और उनके हाथ में धनुष है। 32वां संकट हरण गणपति। इस रूप में गणेश भय व दुख को दूर करते हैं। उनकी आराधना संकट के समय बल देती है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज।